हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। और आखिरकार जो हमारा सीरीज था ग्रेट वर्सेस ग्रेट, जिसके बारे में हमने एक दो शोज में भी आपको बताया था कि वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आखिरकार वो हमने स्टार्ट किया है। नीलेश, आप थोड़ा सा सेंटर हो जाए। और उसमें हम पहले जो हमारा एपिसोड है या सीरीज है उसमें हम बात करेंगे दो ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में जिनका ताल्लुक एक तो मेरे कंट्री से है, पाकिस्तान से, और दूसरे का ताल्लुक जो है वो बॉर्डर के उस पार नीलेश के देश से है। दोनों के नाम आपको हम बता देते हैं। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस वीरेंद्र सहवाग। तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे। टी20 कितना खेला, ओडीआई कितने खेले और टेस्ट मैचेस कितने खेले, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कितने रन उन्होंने बनाए, तो उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद यूसुफ से। पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ, अगस्त 27 1974, मतलब कि 27 अगस्त 1974 को लाहौर पंजाब में पैदा हुए। करंट एज जो उनकी है वो है 49 ईयर्स एंड 101 डेज उनकी एज है अभी, करंट एज। और बैटिंग स्टाइल जो है वो था उनका, मतलब राइट हैंडेड अच्छे स्टाइलिश बैटर थे हमारे। और उन्होंने पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी टीमों के लिए खेला है, जिसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। फिर एशिया 11 के लिए खेले हैं, बहावलपुर के लिए खेले, लाहौर के लिए खेले, लाहौर बादशाह के लिए खेले, लंकन शायर्स के लिए खेले, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए खेले, मतलब के PIA, वर्क शायर्स के लिए खेले, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के टीम के लिए भी खेले, और जराई तरक्याती बैंक के लिए भी खेले। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ का इनिशियल स्टेज के, कहाँ से आए, कहाँ कैसे उन्होंने आगाज किया। अब जरा उनके जो टेस्ट फॉर्मेट है उस पे हम जाते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, कितने उन्होंने सेंचुरी अदा की है, कितने उन्होंने हाफ सेंचुरी जो है वो बनाई है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें 156 इनिंग्स उन्होंने जो है बैटिंग की है या खेला है। और नॉट आउट वो 12 दफा जो है, या 12 मतलब कि 12 टाइम जो है वो नॉट आउट रहे हैं। रन्स की हम बात करें तो 7530 रन्स जो है इस 90 मैचेस में मोहम्मद यूसुफ ने स्कोर किए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो उनका है वो है 223 रन, 223 उनका हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज 52.29 उनका जो है वो एवरेज है। सॉरी सेंचुरीज जो है उन्होंने 24 उन्होंने शतक बनाए हैं, मतलब के हंड्रेड्स बनाए हैं। 33 उन्होंने 50 स्कोर की है। 957 उन्होंने जो है चौके मारे हैं। 51 उन्होंने छक्के लगाए हैं। और कैचेस की हम बात करें तो 65 कैचेस जो है मोहम्मद यूसुफ ने लिए हैं। नीलेश की तरफ बढ़ते हैं। नीलेश, वीरेंद्र सहवाग जानते हैं, लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर गुजरा है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, जिनका नाम अभी तक जिंदा है। अभी भी जब ग्राउंड जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोगों का एक हुजूम जो है वहां पे आके खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग कहाँ से आए, कहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, एज क्या है, मैं चाहता हूँ ये आप अपने हम वतन जो है उनका जो स्टेट है, उनके जो रिकॉर्ड है टेस्ट का, और कहाँ से आए, ये सब आप बताएं नीलेश। जी। सर्वप्रथम तो जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम ऑल टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान। और भाईजान, ग्रेड्स कैसे होते हैं? ग्रेड्स ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरी में ना कुछ यूनिक सा हम्म। छाप छोड़ जाए। 2011 की याद दिलाना चाहूंगा मैं कि 2011 का वर्ल्ड कप में एक मैच छोड़कर बाकी सारे वर्ल्ड कप मैचेस में जो पहला बॉल, चाहे कोई भी बॉलर हो, डेल स्टेन हो, लसित मलिंगा हो या कोई भी हो, उसे चौका मारा जाता था। और वो चौका मारने का काम जो करते थे वो हमारे करते थे वीरेंद्र सहवाग। नो फुट मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कोई भी बैट्समैन वो गाना गाते गाते और वो छक्के और चौके लगाते हुए जो याद है वो वीरेंद्र सहवाग का है, वो ग्रेट है। तो वीरेंद्र सहवाग, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1978 1978 दिल्ली में हुआ, उनका हम्म। एज 45 साल हो चुका है।
और जिन टीम्स के साथ वो खेले, जिन टीम्स के साथ उनकी आज पहचान की जाती है, उसमें अगर आईपीएल में बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स को भी उन्होंने के साथ खेला है। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ भी खेला है। उन्होंने अपना प्री नेशनल लेवल पे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट 11 को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने एशिया 11 को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड 11 को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने जो यहाँ काउंटी खेलते थे वो लैंडशायर से खेलते थे, वो दिल्ली से रणजी खेले हैं, इंडिया ब्लू से फर्स्ट क्लास खेले हैं, और मर्लिन क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में खेलने वाले वो प्लेयर बनते थे। उनका एक नजफगढ़ से, आज भी उनको नवाब ऑफ नजफगढ़ के नाम से कहा जाता है, और वो नजफगढ़ से हमारे दिल्ली में एनसीआर है, एनसीआर में फरीदाबाद के आगे में एक नजफगढ़ करके एक छोटा सा इलाका है, वहां से उन्होंने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया। और उनके क्रिकेटिंग करियर को थोड़ा सा अगर हम देखें ना भाईजान, तो आपने अपना जिन स्टैट्स की बात की थी, हम उन्हीं को अगर हम कंपेयर करें तो जरा सा आप देखिए कि टेस्ट में 104 मैचेस, 180 इनिंग्स, 6 नॉट आउट, 8,586, 8,586 रन, 319 का हाईएस्ट, एवरेज 48.34 का, जहां पे शायद 3 या 4 रन हम मोहम्मद यूसुफ से एक जगह पे पीछे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको बेटर क्या मिलता है, तो स्ट्राइक रेट 82.23 का, आपको 2300 मिलते हैं 100 कम आपसे, 150 कम आपसे, और बाउंड्रीज देखिएगा तो 1233 चौके, 1233 फोर्स एंड 91 सिक्सेस। कैचेस में भी जहां पे उनके पास 65 कैचेस थे, यहाँ पे इनके पास 91 कैचेस हैं, तो स्लिप में भी वो बेहतर फील्डर हो सकते हैं। तो अगर ऑल टाइम 11 में जगह बनता है तो यूसुफ की जगह सहवाग को लेना पड़ेगा टेस्ट में। आगे वनडेज के लिए आपको मौका मिलता है भाई यार। सहवाग जो है उन्होंने 104 मैचेस खेले, तो मोहम्मद यूसुफ ने कितने खेले? 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं। फिर अगर हम शतक की बात करें तो वो भी सहवाग उनसे थोड़े से एक कदम जो है वो पीछे है। फिर हम 50s की बात करें तो 33 उनके हैं, 32 जो है वो वीरेंद्र सहवाग के हैं, तो यहाँ भी एक कदम पीछे जो है वो चले गए। छक्कों की और चौकों की हम बात करें तो सहवाग ने 104 में से 1233 चौके और 91 छक्के जो है उन्होंने मारे हैं। हमारे मोहम्मद यूसुफ ने 14 मैचेस उन्होंने कम खेले हैं, उन्होंने 957 चौके और 51 छक्के जो है उन्होंने मारे हैं। यहाँ पे ठीक है, अगर आपने बात की कि वर्ल्ड 11 या बेस्ट 11 की आपने बात की, तो हमारे मोहम्मद यूसुफ आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि 14 मैचेस उन्होंने कम खेले हैं और काफी जगह पर वो एक कदम या 2 कदम उनसे आगे है। मोहम्मद यूसुफ का मैं थोड़ा सा मोहम्मद यूसुफ का मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि उन्होंने डेब्यू जो है, टेस्ट डेब्यू उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 26 फरवरी 1998 को डरबन के मकाम पर, डरबन के ग्राउंड पर किया था, और अपना आखिरी मैच अपने कैरियर का, अपने टेस्ट कैरियर का आखिरी मैच जो है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान लॉर्ड्स का था। एक तारीखी मैदान, और जी साल था 2010 महीना था, अगस्त का तारीख थी 26, मतलब कि 26 अगस्त 2010 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था। दिनेश, थोड़ा सा आते हैं ओडीआई पे। ओडीआई डेब्यू मोहम्मद यूसुफ की। नहीं, हमारा भी, हम भी टेस्ट डेब्यू किए थे ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। हम आपसे 3 साल के बाद 1998 में उनका डेब्यू हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। 3 नवंबर जुलाई 2001 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इंडिया के मैच में उन्होंने ब्लूमफिल्टन में उन्होंने अपना स्टार्ट किया था, डेब्यू किया था, टेस्ट डेब्यू, और उन्होंने लास्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हैदराबाद 2 ऑफ मार्च 2013 को खेला था।
तो ठीक हो गया ना, उन्होंने ठीक है डेब्यू उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन मैचेस हमारे महान से ज्यादा खेले हैं। तो यहाँ पे टेस्ट में हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो आपसे बाजी ले हो रन रन्स भी गए। आपसे ज्यादा है, कैचेस ज्यादा है तो आपसे। मैचेस बैटिंग मैचेस स्टाइल अलग है। मैचेस मैटर करते, 14 मैचेस लेकिन कम खेले 14 हैं। मैचेस, लेकिन तो 14 एवरेज तो मैचेस काफी ज्यादा है बहुत ना। मैटर करता है निलेश, 14 तो मैचेस, एवरेज भी तो वो भी बहुत है। T20 नहीं, वो भी ओडीआई मैचेस नहीं, वो टेस्ट मैचेस जिसमें 2 इनिंग्स होते हैं। 2 इनिंग्स हर टीम ने खेलने होते हैं। तो अगर इन 14 मैचेस में से 26 उनके इनिंग्स है, तो 26 में से अगर वो 20 भी इनिंग्स खेलते, तो आज बहुत सारी चीजें जो है वो आपसे ज्यादा होती है ओडीआई पे आते हैं। ओडीआई, अब चले चले ओडीआई की आती चले, है बारी। ये ओडीआई मैच। हमें हमारे जो व्यूअर्स है ना, वो वोट करके बताएंगे टेस्ट मैच में हम थोड़ा सा एज ठीक। दोनों, क्योंकि देखिए दोनों का बैटिंग स्टाइल अलग है, तो हम लोग वेट करेंगे क्लाइंट क्या हमारे जो व्यूअर्स है वो क्या बोलते हैं, व्यूअर्स जैसा बोलेंगे हम उनको लेंगे। चले ठीक है नेक्स्ट, ठीक। अब ओडीआई। ओडीआई, ओडीआई पे दोनों हम बात करेंगे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में साल था 1998, तारीख था 28 मार्च, 28 मार्च 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब जिम्बाब्वे अपने पीक पे खेलती थी, जब जिम्बाब्वे अपने बहुत बड़े बड़े नामों के लिए जाने जाती थी, और जिम्बाब्वे ने काफी बड़े बड़े टीमों के साथ जो है वो टाकरे करती थी और जीतती भी थी। तो हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ओडीआई कैरियर का आगाज किया, और अपना आखिरी मैच जो है वो खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ दुबई में। साल था 2010, तारीख था 8 नवंबर, और 2010 में अपना आखिरी जो ओडीआई मैच है वो हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब खेले। और क्या ही खूब जोड़ी होती थी जब मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान दोनों क्रीज पर होते थे, तो बॉलर का जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। ओडीआई की हम बात करें दिनेश, 288 मोहम्मद यूसुफ ने ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें इनिंग्स मतलब कि जिनमें उनकी बारी आई वो है 273। नंबर ऑफ आउट्स जो है, नॉट आउट जो है वो है 40, मतलब कि 40 मैचेस में, 40 इनिंग्स में जो है वो नॉट आउट रहे हैं। रन्स की हम बात करें तो 9720 रन्स उन्होंने जोड़े हैं इस 288 मैचों में और 273 इनिंग्स में। हाईएस्ट टोटल उनका है 141 नॉट आउट। एवरेज की बात करें 41.71 उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 75.1 जो है उनका स्ट्राइक रेट है। 15 शतक जो है उन्होंने स्कोर किए, और 65 हाफ सेंचुरीज मतलब कि 50 जो है उन्होंने स्कोर किए है। चौकों की हम बात करें तो 785 उन्होंने चौके लगाए हैं, और 90 छक्के जो है उन्होंने लगाए हैं अपने इस 228 सॉरी 288 मैचेस में, और 58 कैचेस जो है उन्होंने लिए हैं। तो ये था उनका ओडीआई स्टेट, जो कि बहुत डिसेंट है, काफी डिसेंट है, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़े बड़े बॉलरों का उन्होंने सामना किया है। जिम्बाब्वे की हम बात करें तो जिम्बाब्वे उस वक्त अपने पीक पे खेलता था। अब कहते हैं कि जिम्बाब्वे जो है एक वीक टीम है, एवरेज से भी नीचे है, तो इसके खिलाफ रन जब बनाते तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उस टाइम जिम्बाब्वे को फेस करना, उनके बॉलर्स को, लंबे लंबे बॉलर्स होते थे। वेस्ट इंडीज अपने पीक पे खेलता था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब कि बहुत लंबे लंबे बॉलर, और आपके बालाजी हुआ करते थे। ईशांत शर्मा को हमने खेलते हुए देखे, जहीर खान, मोहम्मद सॉरी इरफान पठान। तो ये सारे एक मतलब एक अच्छे एरा में एक बहुत बड़े नामों के साथ जो है मोहम्मद यूसुफ ने उनका सामना किया है। 2010 तक की क्रिकेट आपको पता है किस तरह की क्रिकेट थी, किस कौन कौन से नाम गुजरे हैं बॉलिंग में, बैटिंग में। तो ये था ओडीआई उनका स्टेट। और अब जाते हैं वरिंदर सहवाग साहब पे, क्योंकि उनकी जो कैरियर, उनका जो कैरियर है तो वो कमाल का कैरियर। जिस तरह टेस्ट में हमने बात की कि एक महान बल्लेबाज गुजरा है, तो ओडीआई में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े मैचेस, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने जिताया है, तो उससे कहीं ज्यादा या उसके लेवल का प्लेयर जो है वो वरिंदर सहवाग भी था। लेकिन नीलेश से हम जानेंगे कि नीलेश कहाँ पे उन्होंने डेब्यू किया, किसके खिलाफ किया, कौन से एयर में किया, लास्ट मैच ओडीआई कब खेले सहवाग, और
कितने रन्स बनाए, कितने शतक उन्होंने बनाए, कितने हाफ शतक या के आधी शतक जो है वो कितने स्कोर किए, छक्के कितने लगाए हैं, चौके कितने लगाए हैं, कैचेस कितने लिए हैं, नॉट आउट कितनी दफा रहा है और कितने उन्होंने टोटल मैचेस जो है ओडीआई के वो वीरेंद्र सहवाग ने खेले हैं। तो नीलेश की तरफ मैं बॉल फेंकूंगा। नीलेश, बॉलर्स और यॉर्कर जो है आपका काम है। जी, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग जी की तरह आपने फ्लिक के लिए मेरे यॉर्कर लेंथ का बॉल दिया और ये फ्लिक करके मैं एक बार चांस ज़रूर लूँगा, आप कैच करते या नहीं करते हैं वो आपको ऊपर है। तो 1 अप्रैल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में जो सफर स्टार्ट हुआ था वीरेंद्र सहवाग का, वो कुछ इस तरीके से चला कि ओडीआईज़ में उन्होंने 251 मैचेस खेले, जिसमें 245 बार उनकी इनिंग्स आई। पहले मैं आपको बता दूं वीरेंद्र सहवाग टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं थे, उन्होंने अपने करियर में स्टार्टिंग में मिडिल ऑर्डर में खेला है और काफी बाद में गांगुली के कहने पे और पाजी के कहने पे उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया, सचिन पाजी के कहने पे उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया और उसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ के देखे। तो आपको मैं बता दूं कि उनके ओडीआई स्टैट्स 251 मैचेस, 245 इनिंग्स, 9 टाइम नॉट आउट, 8,273 रन्स, 219 का यादगार वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंदौर में खेला हुआ इनिंग्स जो उनका हाईएस्ट रहा। उसके अलावा 35 का एवरेज, उनके स्ट्राइक रेट 104 का था, करियर स्ट्राइक रेट 104 का था और वो 104 का जो स्ट्राइक रेट था वो उन्हें मिलता था 1132 चौके और 136 छक्कों के बदौलत। उन्होंने अपने करियर में टोटल 15 सेंचुरीज और 38 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। अब ये जो स्टैट्स कहते हैं भाईजान, इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये है कि उन्होंने टोटल 93 कैचेस भी लिए हैं, जिसका वो एक एग्जांपल था कि वो पॉइंट और स्लिप में बहुत अच्छा फील्डिंग भी करते थे। तो एक वीरेंद्र सहवाग हमारे लिए इसलिए ग्रेट थे। मोहम्मद यूसुफ से कॉन्ट्रेरी, मोहम्मद यूसुफ एक बिल्टअप इनिंग तैयार करते थे, वो लंबा खेलते थे, वो रुक के वो उनके लिए मजबूरी होती थी कि पाकिस्तान के साथ बाकी प्लेयर्स के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करना। जबकि वीरेंद्र सहवाग का जो रोल होता था वो होता था कि वो जिन बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं तो उनमें आप कुछ नाम भूल गए थे और जिनका मैं नाम ऐड कर देता हूँ। हमारे उस समय ऑस्ट्रेलिया से मैकग्रॉ आते थे, जेसन गिलेस्पी आते थे, ब्रेट ली आते थे, पाकिस्तान से आपके शोएब अख्तर आते थे, वसीम अकरम आते थे, वकार यूनिस आते थे। वैसे ही अगर हम क्रॉस द कंट्रीज की बात करें, इवन कुछ ग्रेट स्पिनर्स उस समय थे, शेन वॉर्न को फेस करना हो या मुतैया मुरलीधरन की बात करनी हो, डैनियल विक्टोरी की बात करनी हो जो न्यूजीलैंड से थे, या इयन बोशर थे, बहुत लंबे कद के बॉलर होते थे और वो दो स्टीवा मोकवा होते थे, वो बड़े थे, शनवान होते थे उस जमाने में। तो मतलब ये दो उस एरा में खेले हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े नाम जो कि आजकल के लौंडे उनको कॉपी करते हैं, वो प्लेयर उन बॉलर्स के सामने ये दोनों खेले हैं जो कि अगर वो होते आज के दौर में और जो उनका पीक टाइम था वो अब होता तो मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ वगैरह इनके सामने टिक भी पाते। शोएब अख्तर को आपने देखा, विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि यार शोएब अख्तर वाहिद एक ऐसे बॉलर थे जिनको हमने देखा है कि जब वो पीक पे बॉलिंग करते थे तो बेहतर ये होता था कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते तो अच्छा लगता। उनको फेस करने की बात जो है ना वो मतलब जो जरूरत है वो बड़े बड़े बल्लेबाजों में नहीं था। तो दोनों एक बहुत महान एरा में खेले और महान प्लेयर गुजरे हैं। बिल्कुल, पूरे करियर में इन ग्रेट बॉलर्स क्योंकि ये ओपनर बैट्समैन थे, इनके पास कोई चांस नहीं होता था। इन्हें जब वसीम अकरम उधर से स्टीमन करेंगे तो इनको फेस करना है, अगर उधर से मार्को स्टीमन करेगा, ब्रेटली स्टीमन करेंगे, जेम्स एंडरसन स्टीमन करेंगे या डेल स्टेन स्टीमन करेंगे, एक उनके पहले मकाया लिथनी होते थे ये साउथ अफ्रीका के, अगर वो स्टीमन करते थे तो इनको फेस करना आज के लिटरली आज के जो प्लेयर्स हैं
उनमें वो टेम्परामेंट नहीं है जिस तरीके का, अब मुझे याद है डेल स्टेन जिस तरीके का स्विंग करते थे, ओ माय गॉड। तो उनको फेस करना वकार यूनिस या वीरेंद्र सहवाग की कैलिबर की बात थी। आज शायद वो स्विंग नहीं है, आज आपके पास वो स्पिन कोई उतना लूप नहीं देता है, आज फ्लैटर ट्रेजेक्टरी है, तो हर टाइम क्रिकेट इवॉल्व होता रहता है, बट एट दैट टाइम दे वर द ग्रेट। तो इस बिल्कुल। तरीके से अब उनका और थोड़ा सा नीलेष, आप अब आते हैं, आपसे क्योंकि टी ट्वेंटी पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जो बैटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा टी20 नहीं खेली थी। जो उनका फेवरेट फॉर्मेट था उस पे हमने डिटेल में बात की। टी20 मोहम्मद यूसुफ 3 टी20 मैचेस खेले हैं, 3 इनिंग्स में 50 रन उन्होंने बनाए हैं, 26 हाईएस्ट स्कोर है उनका, 16 का एवरेज है और 116 का उनका स्ट्राइक रेट है। 50 सेंचुरी कोई उन्होंने नहीं बनाई। सहवाग की हम बात करें 19 टी20 खेले हैं, 18 इनिंग्स, 394 उनका उनका जो है वो रन है, 68 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 21 एवरेज है और 145 का उनका स्ट्राइक रेट है, 43 चौके और 16 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल है। जरा इस चीज पे बात करेंगे क्योंकि आज हम लिस्ट है क्रिकेट पे बहुत बात करते हैं, आजकल हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत बात करते हैं कि डोमेस्टिक से जो प्लेयर आएगा प्लेयर वही माना जाएगा, ग्रेड भी वही बनेगा, लेजेंड भी वही बनेगा, ब्रांड भी वही बनेगा। ये दोनों क्यों इतना लंबा खेले, क्यों इतने रन्स के पहाड़ खड़े कर दिए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे कुछ रिकॉर्ड्स है, इसके पीछे कुछ मेहनत है जो कि गर्मी सर्दी बारिश हर जगह पे उन्होंने खुद को जो है घसीटा है, रगड़ा है, तब जाके वीरेंद्र सहवाग बना है, जिनको आज बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। आज मोहम्मद यूसुफ, अगर मोहम्मद यूसुफ है कहीं पे बैटिंग कोच के ड्यूटीज जो है सर अंजाम दे रहे, तो मोहम्मद यूसुफ बने कैसे, मोहम्मद यूसुफ आए कैसे, उन्होंने, अगर मैं उनका बता दूं फिर आपकी तरफ में आता हूं। फर्स्ट क्लास मैचेस जो है मोहम्मद यूसुफ ने 194 फर्स्ट क्लास खेले हैं। आज जो खेल रहे हैं उसमें मुझे दिखा दे किसी ने 50 मैचेस खेले हो फर्स्ट क्लास के, मुझे दिखा दे, नहीं है कोई, बहुत रेयर आपको मिलेंगे। जितनी भी टीमें खेल रही है इस वक्त बहुत कम होंगे जिन्होंने इतने मैचेस खेले हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 321 इनिंग्स 194 मैचेस में उन्होंने नॉट आउट जो है मोहम्मद यूसुफ 11 दफा गए हैं, उन्होंने 14,683 14,683 रन 194 मैचेस में जो है फर्स्ट क्लास के उन्होंने बनाए। 319 319 उनका जो है हाईएस्ट टोटल है, हाईएस्ट स्कोर है। वीरेंद्र सहवाग 47, के स्टैट्स पढ़ रहे हैं, आप वीरेंद्र सहवाग की ये स्टैट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, वो मैं उनका पढ़ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है, वो मैं कर लूंगा। ठीक है, अब मोहम्मद चले यूसुफ आप फर्स्ट क्लास मैचेस 141 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 293 सॉरी 239 239 इनिंग्स, नॉट आउट 20 दफा गए हैं, 10,505 रन उन्होंने इस 141 मैचेस में जो है वो बनाए हैं और हाईएस्ट जो टोटल है उनका फर्स्ट क्लास में वो है 223 47, मतलब कि 47.96 का उनका एवरेज है। 30 उन्होंने सेंचुरीज बनाई है, 51 फिफ्टीज बनाई है उन्होंने और कैचेस जो है वो 84 लिया है। लिस्ट ए की हम बात करें तो लिस्ट ए 338 338 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं, 322 उनके जो है इनिंग्स है जिसमें उनकी बारी आई है, नॉट आउट जो है 47 टाइम वो नॉट आउट रहे हैं और 11,026 रन उन्होंने 338 मैचेस में बनाए हैं, 141 पे नॉट आउट, वो हाईएस्ट टोटल स्कोर जो है उनका है और एवरेज उनकी है लिस्ट ए में 40 की, बहुत बढ़िया डिसेंट जो है वो उन्होंने ये लिस्ट ए भी के लिए 15 उन्होंने शतक बनाए हैं और 50 75 स्कोर किए हैं और 70 कैचेस जो है उन्होंने लिए हैं। तो नीलेष, थोड़ा सा आप भी वीरेंद्र सहवाग का बताएं, फिर थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि दोनों बने क्यों थे, क्योंकि इसके पीछे ये चीज थी। उनके 338 जो है लिस्ट ए के मैचेस और 141 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, तब मोहम्मद यूसुफ बने थे। जी, वीरेंद्र सहवाग 194 फर्स्ट क्लास मैचेस और 332 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं।
जिसमें फर्स्ट क्लास मैचेस की पहले हम बात कर ले तो उनमें 321 इनिंग्स, एक नॉट आउट, 14,683 रन, 319 का हाईएस्ट, 47.36 का उनका एवरेज, 42 सेंचुरीज और 55 हाफ सेंचुरीज रही हैं, 146 कैचेस उन्होंने लिए हैं। और अगर आप लिस्ट ए की बात करें तो 332 मैचेस, 321 इनिंग्स, एक नॉट आउट, 10,454 रन, 219 का हाईएस्ट, 34.05 का एवरेज और 16 सेंचुरीज, 57 हाफ सेंचुरीज और 120 कैचेस। तो एक बात, दोनों की बात से ये पता चलता है कि इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट पे बहुत पसीना बहाया है। इन्होंने उस प्लेयर्स के बीच में, उन प्लेयर्स के बीच में अपने आप को बार बार प्रूव किया है, सेलेक्टर्स के पास जाके उनके दरवाजे को कांस्टेंट नॉक किया है। ये जब 42 सेंचुरीज हो किसी के या 16 उनके फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हो जब, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो बंदा अपने आप को कितनी बार नेशनल टीम में नॉक कर चुका होगा। आज हमारे यहाँ पे कोई पीएसएल या आईपीएल में 5 मैचेस अच्छा खेल लेता है तो पूरा हमारी क्राउड उसके पीछे हो जाती है, नहीं नहीं ये रातों रात बहुत बड़ा प्लेयर हो गया। और आप ये सोचिए कि आजकल, और उस टाइम में फर्क भी ये था कि मतलब उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत कम था, किसी को पता नहीं होता था कि कहाँ पे इस टाइम मैचेस खेल रहे हैं, वरिंदर सहवाग या मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान या सचिन तेंदुलकर जो भी थे, लिस्ट है कितने खेले हैं, फर्स्ट क्लास कितने खेले हैं, फर्स्ट क्लास लिस्ट एक होता क्या है, उन्होंने कितने रन बनाए हैं। आजकल तो अगर पीएसएल या आईपीएल में एक मैच अच्छा चला जाता है तो रात को बस लोग जो ब्लू टिक्स वाले हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आने वाले जो सीरीज है आईपीएल या पीएसएल के बाद उसमें ये बंदा हमें दिखता हुआ नजर आए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विकेटें ली है, एक ओवर में 3 विकेटें या एक मैच में उन्होंने 5 विकेटें ले ली, या एक आईपीएल सीजन या पीएसएल सीजन उनका अच्छा गया है, बैच में अच्छा खेल के आए तो ये टीम में होना चाहिए। इन बेचारों के लिए ये भी नहीं था। आज का T20 की परफॉर्मेंस पे आते हैं, जब फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आता है या टेस्ट मैचेस की बात आते हैं तो फिर मिसालें आपके सामने हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां पे वार्नर होगा, वहां पे स्टीवन स्मिथ होगा, वहां पे बाबर आजम हमें तका तका के मारेगा, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इस तरह के वीडियोस अब हमारे चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस, नीलेश और हारिस के बीच ये गहमा गहमी, ये तकरार जो है ये जारी सारी रहेगा, वीडियोस आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके भी करें, वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि अगला जो सीजन जो एपिसोड है वो हम किस किस के बीच जो है वो रखे, कौन से ग्रेड को कौन से ग्रेड से कंपेयर करें, तो ये हम आप पे भी छोड़ते हैं, हम अपने भी करते हैं। कमेंट्स वालों को हम ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे, उसको हम ज्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि आप है तो हम है, आप वीडियोस देखते हैं हम इसलिए बनाते हैं, हम बनाते हैं आप देखते हैं, तो दोनों मतलब ये पहिया जो है ये चलता रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये सेगमेंट, ये सीरीज। नहीं, कुछ अगर बोलना मेरा चाहते इस हैं? पे थोड़ा सा, जी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ठंड के मौसम में इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा क्रिकेट में गर्मी का काम करेगा। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे को और देखते हैं कि 90s के बाद और ये अब तक आते आते कहाँ पे पाकिस्तान कहाँ रह गया या हम कहाँ चले आए। तो वो जो सफर है वो हम चाहेंगे कि हमारे जितने ग्रेट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें बताएं कि हम कंपेयर किसे करते हैं। और यकीन माने ये हमारा झगड़ा नोकझोंक और अभी इंटेंस होगा, जैसी जैसी ठंड बढ़ेगी हमारी गर्माहट बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो वो तो पहला मैच था और इसमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नीलेश, और इजाजत चाहेंगे क्योंकि शो बहुत लंबा हो चुका है, अपना बहुत सारे रखेंगे ख्याल, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, टाटा। जय हिंद।